अग्निराजायता ओम अग्निर्देवता वातो देवताशु। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद प्यार के छींटे 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2023 महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की स्मृति में दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। मंच पर आए प्लीज। बहुत अच्छा लगा। गोविंद गुलशन जी आ गए हैं, बड़ा कमाल उम्दा शायर हमारे श्री धारा को लेकर के चल रहे होते हैं तमाम पत्रकार, उनको सलाम बनता है हम सबका। आदरणीय गोविंद गुलशन सर बहुत थिएटर के बहुत ही उम्दा और समर्पित कलाकार हैं और दोनों ही अभिनय के बहुत ही दिग्गज व्यक्तित्व हैं और ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने हमारा मंच जो है वो सुसज्जित है लगातार और ये मुस्कुराते चेहरे और ये तमाम अभूतपूर्व व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते विश्वनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद प्यार के छींटे 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2023 महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की स्मृति में कवि सम्मेलन पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें महंत नारायण गिरी को सम्मानित किया गया। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद प्यार के छींटे 2 वर्ष पूर्ण होने पर महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की स्मृति में कवि सम्मेलन पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिल्मी अभिनेता यशपाल शर्मा वे फिल्मी अभिनेता अखिलेंद्र शतपति मिश्रा को सम्मानित करते महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद प्यार की छींटे 2 वर्ष सम्मानित करते कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद की तरफ से। वशिष्ठ अतिथि सुनीता दयाल महापौर गाजियाबाद को सम्मानित करते कवि सम्मेलन की तरफ से वे साथ में हैं बलदेव राज शर्मा को भी सम्मानित किया गया। श्री श्री महंत जी दुधेश्वर में आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जन, बहुत ही सम्मान स्वरूप मंच है और सभी बंधुओं, कुंवर बेचैन जी का जो एक हमेशा से हम लोग पूरे भारत में कहीं भी जाते तो उनकी एक कविता हमेशा से बोलते हैं कि गमों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, हृदय की चुभन भी होगी कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखिए। ये कविता है और विशेष करके उन्होंने जो कहा कि जिंदगी में दुआ देना सीखिए, सारी दुआओं को प्यार देना सीखिए। तो ये जो है कुंवर बेचैन जी की कविता है। एक दूसरी और है कि माना कुछ भी नहीं बताएगी, माना कि कुछ भी नहीं बताएगी, मौत कुछ सोच कर आएगी। ये कुंवर बेचैन जी की कविता है। देखिए कि वो बहुत ही करुणामयी कवि थे और गजल है, उनकी कविता है, शेर है, गीत है, वो हमेशा से बहुत भाव से पूर्ण रहते थे। और ऐसे मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में पूरा विश्व के अंदर में उन्होंने यात्रा की और अपने भारत का एक तरह से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो आए थे, अपने जीवन को बहुत संघर्ष किया। उनकी बहुत सी उनकी कथाओं में भी और अपनी भूमिका जो उनकी किताबें प्रकाशित होती है उसमें भी उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। कोरोना के समय में एक जो करुणाशील थे, अपने आप में बहुत करुणाशील थे। कोरोना के समय में उनका एक अपने आप में मृत्यु हो गया। तो ये क्या है कि मौत जो है एक जीवन का, मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो तो मान लीजिए का निश्चित है, परंतु मौत निश्चित है। हमारे गीता में भी मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना, ये हमारा शरीर तो क्या है कि छूटने वाला है, एक दिन जाने वाला है। परंतु जो हम इस शरीर से जो हमने कर्म किए हैं, जो अपने जो पुण्यशील कर्म किए हैं, वो भी आपको आने वाले समय में और दूसरे जो जन्मों में काम आएंगे। और इस जीवन में जो बुरे कर्म किए हैं वो भी आपको आएगा कि उसको भी भोगना पड़ेगा। मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है कि मेरा सत्य क्या है। एक आवरण एक लोगों के सामने दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और अंतर्मन में कुछ और होते हैं। तो ये निश्चित हमें सभी लोगों को निश्चित करना है कि हम लोग अभी विशेष रूप से इनका एक तरह से ये इतना दिव्य कार्यक्रम
हमारा ये बिटिया जी, इनका जो अपना कुंवर चंद जी की बिटिया है, वो हमेशा से देखिए पिता का कितना, हमारे गाजियाबाद में ऐसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बहुत नेता लोग हुए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, परंतु जो है ये कुंवर बेचैन का उनका जो है पुण्य है, जो कि उनको ऐसे एक पुत्री एक दामाद ऐसे दिया, जो उनका जो है उनकी परंपराओं को निर्वाह कर रहे हैं, और ये जो है उनकी परंपराओं को निर्वाह करते हुए और उनका एक नाम को एक तरह से यही होता है कि जो व्यक्ति ने यहाँ पर जो पुण्य किया है वो पुण्य दिखता है। तो मेरा सभी लोगों जो यहाँ उपस्थित है सबके प्रति हृदय से आभार है और सबका अभिनंदन। हरिओम, जय हर हर महादेव। लंबितम भुजंगतम गमालिकम डमक 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 डमन निनाद भट्टमर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। बेचैन जी को नमन। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संतोष कुंवर बेचैन जी को नमन। आज बड़ा अद्भुत संयोग है, अभी अभी मैंने सांख्य की व्याख्या साहित्यिक रूप से करते हुए सुना हमारे अंबर जी के मुखारबिन से। पराग पराग और अनुराग, अगर सांख्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुंदर व्याख्या है साहित्यिक रूप से। और यहां भी जो कुर्सियां दिख रही हैं वो भी स्थूल रूप से तो खाली दिखाई दे रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके यहाँ गाजियाबाद, बहुत अच्छी ऊर्जा है। हिंदी के स्वर्णिम हस्ताक्षर महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की याद में डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, सबको प्रणाम करता हूं। मंच पे आसीन जितने हमारे वरिष्ठ, ये कविता संग्रह है, वैसे मैं लिखता नहीं हूं लेकिन कोरोना काल का परिणाम है। ये 25 कविताओं का संग्रह है, इसमें से एक कविता सुना देता हूं। सारी कविताएं ब्रह्म मुहूर्त में लिखी गई हैं और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अल्पना जी ने कह तो दिया कि मैं सुनाऊं, लेकिन सारी कविताएं, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं, मैं किसको ज्यादा प्यार करूं। सारी कविताएं कमाल की हैं। आंख बंद करके खोल दो नहीं, वही सोच रहा हूं। सारी दुनिया में इस समय भारत की बात हो रही है। एक कविता इसमें है भारत, जिसमें मैंने अपनी समझ से भारत की परिभाषा की है। और भारत क्या है, भारत का वैशिष्ट क्या है, भारत का वैशिष्ट? आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला या मुंबई की चौपाटी? क्या है? नहीं, भारत की विशेषता है भारत की अध्यात्म परक संस्कृति। ने गोष्ठियां करके नहीं संवारा है भारतीय संस्कृति। हमारे ऋषियों ने गोष्ठियां करके नहीं संवारा है भारतीय संस्कृति। भारतीय अध्यात्म कभी नहीं करता ईश्वर मानने की बात, करता है ईश्वर के साक्षात्कार की बात। अंतर जगत की गहराइयों में उतरकर ईश्वर दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, यही दर्शन बना भारतीय संस्कृति का आधार। समस्त ब्रह्मांड संपूर्ण शक्तियों को ले पिंड में विद्यमान, समस्त ब्रह्मांड संपूर्ण शक्तियों को ले पिंड में विद्यमान, ऋषियों का ब्रह्म ज्ञान झांका अंतस में, हुआ अन्वेषण अनुसंधान,
उद्घाटित हुए ब्रह्मांड के रहस्य, उद्घाटित हुए ब्रह्मांड के रहस्य, हुआ साक्षात्कार, छलका आचार, झलका व्यवहार, प्रस्फुटित हुआ चरित्र, अंकुरित हुए विचार, संस्कृति लेने लगी आकार। बने संस्कृति का आधार, समृद्ध संस्कृति का उद्गम उद्गार। विद्या में विधाएं, कलाएं, भाषाएं, गीत, संगीत, नाट्य, नृत्य, भाव, रस, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता का ज्ञान, मानवता का कल्याण, लेने लगे ईश्वर अवतार, आरंभ हुआ मानव का विकास। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, मानव का विस्तार, सुधार, निखार, हर युग में ईश्वर का अवतार, होने लगा असुरों का संहार। आए परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, हुए हम शुद्ध प्रबुद्ध। जो रक्त भाकार प्रकाश, जो रहे सदा प्रकाश में रक्त, वही है भारत, वही है भारत, वही है भारत। एक तलाश है उसकी जिसके हाथ में धरती है, आकाश है। कविता एक तलाश है उसकी जिसके हाथ में धरती है, आकाश है। एक बार इस बात को पुनः दोहराते हुए कि चटके हुए विलास वस्तुतः राग पराग अनुराग का परिवेष्टन है, युग की आत्ममुग्धता का रूपांकन है, जीवन की विशिष्ट विडंबना का उद्घाटन है, निर्मम सत्य का निरूपण है और शाश्वत सूत्रों का संयोजन है। मैं आप सबकी साहित्यानुरागी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धेय शिवम अम्बर जी को सुनते हुए बिल्कुल हमारे जहन में चेहरा जो है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का भी तैर रहा था। बिल्कुल इसी तरह का आशीष उनसे। गाजियाबाद का लोहिया नगर हिंदी भवन में कुंवर बेचैन की एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उसी में हमारे महंत नारायण जी आए हुए हैं। हम थोड़ी जानकारी लेंगे और थोड़ा सा वार्ता करेंगे। महंत जी, जो आप आए हैं कुंवर बेचैन जी के इसमें, तो थोड़ा सा ज़रा बताइए, दो शब्द। देखिए, कुंवर बेचैन जी पूरा भारतवर्ष में नहीं, पूरा विश्व में उनकी कविताएं ऐसी जो कविताएं थी कि जो बहुत ही मतलब अपने आप को व्यक्ति को चेतना देती थी, व्यक्ति की जो हमेशा से चेतना देती थी और उनको बहुत से चीज़ों को हमेशा उनको एक तरह से उन्होंने हमेशा से जो है एक व्यक्ति की जो पीड़ा है वो पीड़ा उनको पूरा विश्व के पटल पर रखा। और उनको ऐसे एक व्यक्ति थे ये कि बहुत सरल, बहुत साधारण रूप में और एक गांव से आए हुए, और उनके अपनी पीड़ाओं में बहुत सी कथाओं में भी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। तो ऐसे हमारे एक कवि थे जो कि उनका जो बिटिया है वो उन्होंने विशेष रूप से उसका पूरा उनका नाम को आगे चला रहे। जो पुण्य आत्मा होते हैं वो पुण्य आत्माओं का जो है दिखता है कि भाई उन्होंने कुछ पुण्य किए हुए, क्यों पाप करने वाले का नाम नहीं होता। इस गाजियाबाद में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, उद्योगपति हुए और वो चले गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये पुण्य आत्मा थे हमारे कुंवर बेचैन जी। तो उन्होंने एक अपने कविता में कहा कि गमों के आंसू उबाल कर देख, किसी पर डालो अपना जो उसमें बनेगा रंग, किसी पर डालो अपने हृदय की भी चुभन होगी कम, किसी का प्यार का कांटा कर निकाल कर देखो। तो ऐसे हमारे कुंवर बेचैन जी गाजियाबाद के लिए बहुत गौरव की बात थी। और वो कोरोना के समय गए, उनका हमें दुख भी है। वो करुणा में व्यक्ति थे, हमेशा करुणा दूसरों को प्रति करुणा का भाव प्रकट करते थे और बहुत स्नेह देते थे और हमारा बहुत समय से उनका भाव प्रेम था। तो आज उनका एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है और उनकी बिटिया ने बोला है तो हम यहाँ पर। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद की तरफ से शिवम ओम अंबर वरिष्ठ साहित्यकार कवि को सम्मानित किया गया। को देखना और देख करके यकीनी उनके स्वागत सम्मान और इस अभिनंदन में हम अवश्य यहाँ पर करें। उनकी प्रकाशित रचनाओं की अगर बात करें तो काव्य रचनाएं आराधना अग्नि की, गजलों की अगर बात बताएं दोहा, द्विशती, त्रिदलम, उद्भावनाएं, अक्षर। आदरणीय शिवम अम्बर जी की धर्म पत्नी हमारी चाची जी, सब बड़े प्यार से कह रहे चाची जी का तुम आए और सहयोग। गद्य रचना महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद की तरफ से श्री बलराम श्रीवास्तव कुख्यात श्री गीतकार को भी सम्मानित किया गया।
अखिलेंद्र जी और यशपाल जी, आप दोनों मिलकर के जो है उनका वो सम्मान करें। और पप्पन ठाकुर जी हैं, ठाकुर को भी सुनते कितने आदमी थे। अंदाज भी पप्पन जी का वही है बिल्कुल। जोरदार तालियां तालियां आप लोग बजाते तो हैं, ऐसे 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 ऐसे। मुख्य अतिथि फिल्मी जगत के अभिनेता यशपाल शर्मा फिल्म जगत में सैकड़ों फिल्म बना चुके हैं एवं फिल्मी अभिनेता अखिलेंद्र छत्रपति मिश्रा जी ने सच के कारवां के संपादक पप्पन ठाकुर को भी सम्मानित किया। नजर है हमारे साथ रहो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उनका हर रोज का लक्ष्य होता था कि वो बैठ करके लिखते जरूर थे कुछ ना कुछ, हर हिस्से का हर क्षण का कितना सार्थक इस्तेमाल हो सकता है, ये अगर सीखना हो तो बेचैन जी के जीवन से सीखा जा सकता है। रात के 3-3 बजे तक, क्योंकि उनकी टाइपिंग की स्पीड काफी कम थी, रात के 3-3 बजे तक वो टाइप करते थे और कहते थे मैं। महाकवि डॉक्टर कुबेर बेचैन फाउंडेशन गाजियाबाद प्यार के छींटे 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2023 महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की स्मृति में कवि सम्मेलन पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी मुख्य अतिथि पुस्तक लिए नजर आ रहे हैं। आदरणीय अखिलेंद्र मिश्र जी का अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बहुत ही उम्दा अभिनेता हैं, लाजवाब रंगकर्मी है। बात की गाजियाबाद के हिंदी भवन में जो डॉक्टर कवि का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं फिल्मी जगत से हमारे माने श्री जी, थोड़ा सा परिचय दीजिएगा और आगे थोड़ा वार्ता करेंगे। क्या परिचय मैं दूँ? फिल्मी हीरो आए हुए हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे, आगे वार्ता करेंगे। नहीं, मैं जानकारी तो बस इतनी देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर आ गया हूँ, परिवार के पास आ गया हूँ। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के मतलब किसी भी प्रोग्राम को मैं तो मिस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बॉम्बे से अहमदाबाद से अभी आया हूँ, कल फिर वापस जाऊँगा, तो ये अटेंड करने आया हूँ। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम पे जो प्राइज़ जो इनाम उन्होंने शुरू किया है इस बार, उसके लिए हमारे भाई अखिलेंद्र मिश्रा भी आए हैं और बहुत सारे कविगण भी हैं। मैं अपने भाई का, शरद जी का मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा और वंदना जी का, जिन्होंने किसी भी परिस्थितियों में बिना किसी हेल्प के ये सारे प्रोग्राम जो कर रहे हैं, उसके लिए सादर मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। गाजियाबाद की जनता आपको देख रही है, उसमें 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। जो अपहरण पिक्चर आपने की थी, उसमें बहुत अच्छे डायलॉग थे, एक आध डायलॉग आप बोल दीजिए। डायलॉग में नहीं बोलूँगा, आप यूट्यूब में देख लो। और ऐसे बस गाजियाबाद की जनता को मेरा बहुत बहुत शत नमन। आज हिंदी भवन में प्रोग्राम हो रहा है, आओ सब लोग देखते हैं। दिल्ली की मेरी छात्रा है, मैं वहाँ पर चित्रकला की शिक्षिका हूँ और ये मुझसे 11th और 12th में इस बच्ची ने मेरे संरक्षण में काम किया। और गाजियाबाद के लोहिया नगर हिंदी भवन में एक कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे कुंवर बेचैन जी का, उसी में आज उनके दूसरी वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें इनकी जो पुस्तक भी थी जिसका विमोचना की जा रही है, उसी में कुछ हमारे बीच में मौजूद हैं हिमानी शर्मा को जो सम्मानित किया गया है। हम जानकारी लेंगे कि जो सम्मानित किया गया है वो किस उस पर उनको सम्मानित किया गया है और उन्होंने क्या इसमें कार्य किया था। किताब थी उनकी, तो उसमें 4 चवन्नी करके किताब थी, उस पर मैंने एक कवर पेज बनाया था, उसके लिए सम्मानित किया गया। तो ये आप यहाँ भी सम्मानित हुए या इसके अलावा और भी कहीं सम्मानित? इसके अलावा मैं दिल्ली स्टेट लेवल पे हुई हूँ दिल्ली में, तो 11th क्लास में हुई थी, 12th क्लास में। अब आपकी पढ़ाई चल रही है? नहीं, अभी मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, जॉब करें, पढ़ाई पूरी कर ली है? पढ़ाई पूरी कर। कहाँ तक करी पढ़ाई आपने? मैंने BA कर लिया है अभी। अच्छा, लास्ट। आगे क्या करने का इरादा है? मेरे को ड्राइंग में ही आगे जाना है। अच्छा। ये थी शर्मा, इनके साथ में इनकी मदर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे, आगे वार्ता करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा जी, जो आज आपकी बेटी को सम्मान मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? गर्वान्वित महसूस हो रहा है। तो आगे क्या अपनी बच्ची की सोच आपने क्या रख रखी है? जैसे कि मतलब आगे इसको बच्ची को क्या कराना चाहती हैं, किस तरीके? ऑनलाइन काम कर रही है वो, ड्राइंग में ही ऑनलाइन काम कर रही है। अच्छा जी। आप क्या करते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा। और बच्ची के फादर क्या करते हैं? वो क्या नाम है, उनका रेस्टोरेंट का काम है।
अच्छा, जी। तो ये थे कि जो बताया उन्होंने कि बच्ची को सिर्फ बेटी आपकी बड़ी यही है क्या? नहीं, बेटा है, इससे छोटा बेटा है, वो बीटेक कर रहा है, अच्छा, बीटेक फाइनल है उसकी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कभी जो सम्मेलन जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है कुंवर बेचैन जी का, इसमें जो पुस्तक की उनकी विमोचना हो रही है, इसमें काफ़ी और